स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा स्नातक सत्र 22-25 पार्ट थर्ड के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो निकल के नोटिस कॉलेज द्वारा जारी किया गया है। तो आज का जो वीडियो है ये आपको हम बताने वाले हैं जितने भी 22-25 के स्टूडेंट हैं और जो है उन लोग का पार्ट 3 का कौन कौन लोग प्रैक्टिकल देंगे, एक यूनिवर्सिटी द्वारा नोटिस निकाल दिया गया है। अगर आपका भी पार्ट 1 में रिजल्ट अब्सेंट है या फिर 0-0 है या आप प्रमोट है तो आप लोग पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम देंगे कि नहीं देंगे, इसके लिए यूनिवर्सिटी जो है नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो आज का फुल वीडियो नोटिफिकेशन पे है। आपको जो नोटिस आया है उसको पढ़ के और अच्छे से आपको समझा देते हैं। उससे पहले नोटिस दिखाने से पहले एक बात बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और जेपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जेपी यूनिवर्सिटी के सभी नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको समय से हम लाते रहते हैं। चलिए यूनिवर्सिटी द्वारा नोटिफिकेशन जो है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा 24 मार्च यानी कल ही का डेट में जो नोटिफिकेशन यहाँ पे निकला है। और यहाँ पे सूचना में देख सकते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे ध्यान से आपको पढ़ के बता देते हैं, ये सूचना है। और यहाँ पे लिखा है सभी संबंधित प्राचार्य प्रभारी प्राचार्य को निर्देशानुसार सूचित करना है कि वैसे छात्र जिनका प्रथम खंड 22-25 परीक्षा 2023 और द्वितीय खंड 22-25 परीक्षा 2024 का कतिपय कारणों से लंबित है तथा इसके सुधार हेतु महाविद्यालय में आवेदन जमा किया गया है को इस शर्त पर स्नातक तृतीय खंड 22-25 परीक्षा 2025 की प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुमति दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो इतना हम आपको पहले बता देते हैं, आगे फिर नोटिस पढ़ के समझा देते हैं। यानी कि ये जो नोटिफिकेशन निकला यूनिवर्सिटी द्वारा, इसमें बताया जा रहा है कि 22-25 का अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया था और आपका रिज़ल्ट में आप एग्ज़ाम दिए हैं और आपका रिज़ल्ट अब्सेंट कर दिया गया है या फिर 0-0 नंबर कर दिया गया है, और उस केस में अगर आप कॉलेज में आवेदन जमा किए हैं कि हाँ मेरा उस एग्ज़ाम में हमने बैठा था और जो है या फिर बैठी हुई एग्ज़ाम में और मेरा एग्ज़ाम में बैठने के बावजूद भी मेरा अब्सेंट कर दिया गया है, या फिर आपके हो सकता है किसी स्टूडेंट का 0-0 नंबर, सब मान के चलिए अगर आप 100 नंबर का पेपर आप दे रहे हैं तो ऐसा थोड़ा होगा कि 0 नंबर आएगा, कुछ तो नंबर उसमें मिलेगा। तो अगर 0 नंबर आपका आया है तो उसके रिगार्डिंग में अगर आपने कॉलेज में आवेदन दिया है तो दो केस हो गया। एक, आपको जानबूझ के अब्सेंट कॉलेज द्वारा यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है जबकि आपकी परीक्षा दिए हैं, और दूसरा केस ये हो गया कि अगर आपका मान के चलिए कि 0 नंबर दिखा दिया गया है, अगर आप उसका पेपर दिए हैं तो 100 नंबर का पेपर में ऐसा थोड़ा होगा कि 0 होगा। कोई भी स्टूडेंट कुछ भी लिखेगा तो 5, 10, 7 नंबर, 25, 30 नंबर कुछ तो मिलेगा ना जी। तो एक वो केस हो गया। तो ये दोनों केस वाले स्टूडेंट अगर वो कॉलेज में आवेदन जमा किए हैं वही लोग पार्ट थर्ड का प्रैक्टिकल देंगे। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अब ये नहीं कि कोई स्टूडेंट हो गए और वो क्या करेंगे कि अब पार्ट 1 में वो फेल हो गए, ठीक है, और मान के चलिए कि सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ही नहीं देने गए और अब्सेंट हो गए वो, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे वो स्टूडेंट जो हैं वो लोग अपना, तो जो अब्सेंट हो गए हैं, जानबूझ के परीक्षा देने नहीं गए हैं और फेल हो गए, या फिर किसी स्टूडेंट का मान के चलिए कि 100 नंबर का पेपर है और 30 पास है और वो 28 लाया है, तो वो तो वाकई में प्रमोट है, तो वो लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पे एग्ज़ाम किसका हो गया, मैंने पहले ही बता के जानकारी देकर आपको बता दिया कि एग्ज़ाम उन्हीं लोग का होगा जो लोग जो है यहाँ पे पार्ट 1 का एग्ज़ाम में बैठे हैं और उनको एब्सेंट कर दिया गया है, और साथ में जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं और 0-0 नंबर आए हैं और वो लोग दोनों लोग आवेदन दिए हैं कॉलेज में, वही लोग जो है पार्ट थर्ड का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देंगे। डाउट आपका क्लियर हो गया, मैंने नोटिस के अनुसार हम बता रहे हैं। हालांकि आप एक बार अपने कॉलेज में भी जाकर अपने स्तर से पता कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आगे जो नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ के बताएंगे। और एक शर्त रखा गया है, किस शर्त पे आपको परीक्षा दिया जाएगा, तो यदि छात्र प्रथम द्वितीय खंड की परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाते हैं तो स्नातक तृतीय खंड 22-25 परीक्षा 2025 की प्रायोगिक परीक्षा का परीक्षा पर स्वतः निरस्त माना जाएगा तथा भविष्य में इसके आधार पर परीक्षा फल प्रकाशित करने तो किसी प्रकार का दावा वे नहीं करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आपका पार्ट 1 का जो है या फिर पार्ट 2 का रिजल्ट आपका फेल आ जाता है, या फिर पार्ट 1 का आपका रिजल्ट में सुधार संशोधन नहीं होता है, आप पार्ट 1 में फेल हो जाते हैं या फिर पार्ट 2 में आप फेल हो जाते हैं, तो पार्ट थर्ड का टोटल जो आपका ये प्रैक्टिकल आप दे रहे हैं इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, इसको जो है निरस्त कर दिया जाएगा और इसके जो है कोई वैल्यू नहीं रहेगा दोस्तों। इसलिए आपको पार्ट 2 का एग्ज़ाम दिए हैं तो आप लोग को पार्ट 2 में पास होना पड़ेगा। जो स्टूडेंट पार्ट 2 में पास हो जाएंगे
अभी तो रिजल्ट उसका आया नहीं है, उन्हीं लोग का पार्ट थर्ड का यहाँ पे प्रैक्टिकल को लिया जाएगा। तो उम्मीद है कि नोटिस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कमेंट का हम रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।